नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो महत्वपूर्ण सूचकांक है 2025 यानी कि 10 फरवरी तक का जो जितने भी इम्पोर्टेंट सूचकांक है उनको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो दोस्त आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेहतरीन होगा। दोस्तों, अगर आप आगामी आने वाली बिहार दरोगा हो या टीआरपी हो, टीआरपी 4 हो, और जो चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो या एनटीपीसी हो, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो महत्वपूर्ण सूचकांक में अगर हम पहले बात करें तो यह है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। यह सूचकांक 2025 जो जारी किया गया है, ये जारी करने वाली संस्था है, तो इसका नाम है ग्लोबल फायर पावर कॉम। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसमें केवल याद करना है ग्लोबल फायर पावर कॉम को याद करना है। इसमें पहला स्थान जो है अमेरिका का है और जो भारत का रैंक है चौथा स्थान है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्त ध्यान रखिएगा कि जो जितने भी सूचकांक है इनमें भारत का रैंक आपको कम से कम ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, यानी कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो उस आधार पर भारत का जो रैंक है मेरे दोस्त 85वां रैंक है 2025 में। यह डाटा जारी किया गया है। अगला है नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024, यानी कि दिसंबर में जारी हुआ है। और इसमें जारी करने वाला जो संस्था है पोर्टुलन्स है। कौन है? पोर्टुलन्स है। और पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें पहला स्थान जो है अमेरिका का है और भारत इसमें 49वें स्थान पे है। मेरे दोस्त ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले इंडेक्स की बात करूँ तो वो इंडेक्स है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि जलवायु का कितना जो है बेहतरीन है, तो वो चीज़ बताया गया है। 2025 की डाटा है और ये जारी किया गया है जर्मन वोट संस्था के द्वारा। और इसमें डेनमार्क पहले स्थान पे है, ध्यान रखना। और जो भारत का रैंक है इसमें 10वां रैंक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको उम्मीद करता हूँ ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो अगला है कि विश्व प्राकृतिक प्रदर्शन सूचकांक 2024। तो ये जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड विश्व वन्य जीव कोष, यानी WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड। तो इसमें भारत की रैंक जो है 176वीं रैंक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला जो है वो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। इसमें पहला स्थान जो है ये डेनमार्क का है और अंतिम स्थान 79वें स्थान, यानी कि सॉरी कहा जाए तो भारत का जो रैंक है 79 है, यानी कि 80 से कम, ध्यान रखिएगा। और आगे बात करें तो अगला जो है हंगर इंडेक्स है। तो हंगर इंडेक्स 2024 का है और पहला स्थान पर बेलारूस है, यानी कि भूखमरी सूचकांक इसी को कहते हैं। और इसमें भारत का रैंक जो है 105वां रैंक है, ध्यान रखिएगा। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, यानी कि आर्थिक रूप से कितना की स्वतंत्र है देश। तो ये जारी करने वाली संस्था जो है फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, जितने भी मैं आपको बताए थे कि संस्था, तो वो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सूचकांक किस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। तो स्वतंत्रता सूचकांक जो है फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करती है और भारत की रैंक इसमें 84 है, इसको ध्यान रखना। अगला है कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक, यानी कि इनोवेशन इंडेक्स है और ये विपो संस्था है, यानी कि बौद्धिक संपदा संगठन है, एक संस्था जो जारी करती है। और इसमें पहला स्थान जो है स्विट्जरलैंड का है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो भारत का रैंक है वो 39 है। क्या है? 39, यानी कि 39 है। अगला है कि एशिया पावर इंडेक्स, यानी कि एशिया पावर इंडेक्स में पहला स्थान अमेरिका का है और भारत का रैंक तीसरा है। इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो इंडेक्स है वो है एआई तत्परता सूचकांक, ध्यान रखिएगा। एआई तत्परता सूचकांक में भारत का रैंक 72 है। ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स, यानी कि रहने योग्य कौन सा शहर बेहतर है, तो उसमें पहला रैंक जो है वो बियाना का है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो भारत का रैंक है ये 63 है, इन सभी को ध्यान रखिएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक 63 हो जाएगा। जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, भारत का रैंक यानी कि 129 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 76 है, 176।
शांति सूचकांक 2024 यानी कि 116 रैंक है भारत का। यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 भारत की रैंक कितनी है? 39। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि मीडिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे भारत की रैंक है कितना? 159। कितना है? 159 है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंडेक्स है वो है कि पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है और इसमें जो भारत की रैंक है 10वीं रैंक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का 3रा रैंक है और जो मानव विकास सूचकांक है इसमें 134वें स्थान पे भारत का रैंक है और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126वें नंबर पे है। इसको ध्यान रखेंगे। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का रैंक की बात करूँ तो 108 रैंक है और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक ये 2023 का ही और 24 में जारी किया गया है, तो 41वें स्थान पे भारत का रैंक है, पूछ सकता है। और ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स यानी कि इसमें भारत का रैंक जो है पहला स्थान है और जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक है 2023 इसमें भारत का 103वां रैंक है। इन सभी को ध्यान रखिएगा। सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस और बेहतरीन है। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो दोस्त आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे इसी तरह का कंटेंट इस पे मिलता रहता है। तो दोस्तों ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।